पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के फैसले के बाद हुकूमत आज फिर कीमतों में रद्दोबदल का फैसला करेगी। ईद का मौका है और अवाम जी हुकूमत से रिलीफ की तवक्को रखती है, लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं और अब नए हुरमस बंद होने से बहरान पैदा हुआ है, शायद इस बार पेट्रोल की कीमतों का बम जो है वो अवाम की खुशियों को शदीद मुतासर करने वाला है। सही है जी, और हम देख भी रहे हैं कि ये बढ़नी तो है। आलमी सतह पर जारी जंग और तेल की कीमतों में मुसलसल जो उतार चढ़ाव है उसने हमारी मईशत को एक मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमेरिका ने रूसी तेल पर वक्ती तौर पर पाबंदियां उठा ली हैं। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना भी खबरदार कर रहे हैं कि बैरूनी अदायगियों पर दबाव बढ़ रहा है। इस संगीन मौशी सूरत हाल और पेट्रोल की नई कीमतों के मुमकिन असरात पर बात करने के लिए हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको सदाए रमज़ान में। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए भी आबनाए हुरमस बंद है, और पाकिस्तान में इस वक्त जो तेल है वो कहां कहां से किन रास्तों से पहुंच रहा है? रहीम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे ना काम ज़रा थोड़ा सा मुश्किल यूं कर दिया कि एक तरफ रमज़ान की सदा है और दूसरी तरफ मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए ना कॉम्प्लिकेटेड सी सारी सिचुएशन हो गई है। मैं आपको 2-3 बड़ी अहम गुजारिशात यहाँ आज के प्रोग्राम में करूँगा, और इस उम्मीद के साथ कि जब आप बैठ के एक कौमी सतह के आप चैनल पे बात कर रहे होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी बढ़ जाती है ना, क्योंकि आप अपने हर लफ्ज़ के लिए अकाउंटेबल होते हैं। जी। पहली बात तो आपके सवाल का ये जवाब है कि जी अबनाए हुर्मुज़ जो अब तक की इतलात थी, जो अभी शाम को भी मैंने जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग्स देखी हैं प्रोग्राम में आने से पहले, आपके प्रोग्राम में शरीक होने से पहले, उसके मुताबिक वहाँ से वो एक सिंगल जो है ना वेसल को भी वो वहाँ से गुजरने नहीं दे रहे। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि वो रास्ता हो गया है बंद। अब अबनाए हुर्मुज़ की जो हमारे आम सुनने वाले, हमारे जो या देखने वाले नाजरीन हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि दुनिया की जो इस वक्त तकरीबन 20% जो तेल है वो अबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। ये रोज़ाना तकरीबन 20 से 21 जो है ना वो मिलियन जो बैरल है वो ये यहाँ से ऑयल गुजरता है। अब दिलचस्प बात इसमें जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपने ये सारी बातों को अपने प्रियम्बल में लिंक किया ना हमारी मईशत के साथ, और फिर हमारे पे जो पेट्रोल बॉम्ब है। जी। मैं आपको बताऊं, इससे डायरेक्टली सबसे ज्यादा मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करने लगा हूं। अबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से सबसे पहले जो मुल्क मुतासिर होता है वो हिंदुस्तान है, ठीक है, उसके बाद चाइना है। हम 5वें नंबर पर आते हैं। हम 5वें नंबर पर आते हैं उस लिस्ट के अंदर, जिस लिस्ट के अंदर अबनाए हुर्मुज़ से, अगरचे के हमारा 85% डिपेंडेंस जो है, 80 to 85% हमारी डिपेंडेंस जो तवानाई की है, एनर्जी की है, वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम पर है और पेट्रोल पर है। ठीक है जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर है। अब आप देखिए, ये जो अगर इस तरह का कोई आलमी बहरान आता है, मैं एक एक लफ्ज अलग अलग करके इसलिए कह रहा हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे कि मैंने क्या बात की। अगर हमारे पर कोई भी आलमी बहरान आता है तो वो बहरान हमें एक बात याद दिलाता है कि आपकी जो लोकल एनर्जी पॉलिसी है, आपकी जो गवर्नेंस है, वो इतनी पुअर है कि आपके अंदर मामूली से झटके को भी सस्टेन करने की सलाहियत नहीं है। तो आप कैसे दुनिया में बावकार तरीके से खड़े हो सकते हैं जबकि आपका इंटरनली सिस्टम, अपना इंटरनली स्ट्रक्चर इतना वीक होगा कि वो एक छोटे से झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैंने क्या कहा आपको कि अबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से सबसे पहले हिंदुस्तान मुतासिर होता है। हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सूरत हाल देखें, चाइना के अंदर देखें, और आप अपने यहाँ देखें। हमारा आनन फानन अभी खबर आई है। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको ज़िम्नन बता दूं, हमारे पास जो है ना तकरीबन 2 हफ्ते का तो इमीडिएटली होता है। हमारे स्टॉक की 2 तरह की सूरत हाल होती है। ये जरा आपके लिए हो सकता है शायद दिलचस्प हो कि एक हमारा स्ट्रेटेजिक स्टॉक होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और एक हमारा होता है जो कमर्शियल स्टॉक होता है ना, ठीक है। ये 2 वीक्स का इसके अंदर कवरेज होता है। 1 महीने का हम पेट्रोल रखते हैं और 1 महीने की हमारी वो शिपमेंट जो ऑलरेडी जिसकी हमने पे कर चुके होते हैं वो रवाना हो चुका होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 महीने का कवरेज होता है। यानी अगर आज पेट्रोल की कीमत में रद्दोबदल होगा इंटरनेशनल मार्केट का, तो हम पर इसका असर 2 महीने के बाद आएगा। ऐसे नहीं होता।
यानी ये शोएब मतलब साहब, मेरी हम समझ यही में तो ना डिस्कस करना चाह रहे हैं। जब इस तरह की पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं बढ़ने की बात हो रही थी, आपने हुर्मुज़ बंद होने की बात हो रही थी, मईशत पर क्या असरात होंगे तब इवन बात हो रही थी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कहा जा रहा था हमारे पास इतने ज़खायर मौजूद हैं 28 दिन के, 25 दिन के। अभी वो ज़खायर तो इस्तेमाल होने वाले, शायद हम प्रोसेस में भी नहीं गए और कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, और जब वो ज़खायर खत्म हो जाए। अब जरा मैंने जी, मैंने एक आपको ब्रेकअप भेजा है, मैं आपको आज जरा ना ये थोड़ा सा आप बताएं अपने नाज़रीन को, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। जी। हम जैसे लोग तो देखें रो पीट के चीख के फिर कहीं कोई बात करने देता है, कोई नहीं करने देता। अब जरा मैं आपको पेट्रोलियम का जो ना आपके आज के दिन का मैं ब्रेकअप दे रहा हूँ, ठीक है, और ये चैलेंज के साथ, यानी आप इसको, आपके पास तो रिसोर्सेज है ना, आप जाके किसी गवर्नमेंट के एहलकार से इसको रिकन्फर्म करवाएं। आपका आज का पेट्रोल है 321 रुपए 17 पैसे, ठीक है जी। इसमें जो आपकी परचेज कॉस्ट है, और परचेज कॉस्ट में 3 चीजें शामिल होती हैं। परचेज कॉस्ट में ये नहीं है कि जो पेट्रोल वहां से निकला और आपने वो पेट्रोलियम का रॉ प्रोडक्ट उठाई और वो यहाँ आ गई, नहीं। इसमें आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है नंबर 1, इसमें जो आपके फ्रेट चार्जेस हैं, जो समंदर में वो ट्रेवल करके आएगा, जो उस पे शिपमेंट पे चार्जेस होंगे, फिर इसकी इंश्योरेंस भी होती है, इसको सिक्योर करना होता है। और इंश्योरेंस में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा अगर आपके पास टाइम हुआ बाद में। और फिर इसमें जो रिफाइनरी का जो प्रोसेसिंग है ना, ये तकरीबन हमें 190 रुपए से लेकर 195 रुपए तक का ये हमें पेट्रोल मिलता है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है, 84 रुपए 40 पैसे का स्ट्रेट टैक्स लगा रही है, ठीक है जी, 84 रुपए 40 पैसे। और एक इतना इंटरेस्टिंग टैक्स है जिसको मैं आज तक देख नहीं सका। मेरी ख्वाहिश है अगर मेरी जबान या मेरी आवाज जो है ना वहां तक पहुंच सके जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं ये देखना चाहूंगा यकीनन वहां तक जा रही है। और हम भी आपके हम आवाज होकर यही सवाल कर रहे हैं कि अगर 2 महीने बाद इसके असरात आने हैं। शोएब साहब, एक सवाल भी बीच में शामिल कर लें, आप अपनी बात फिर मुकम्मल कीजिएगा कि आपने अगर 2 महीने बाद असरात आने हैं तो 55 रुपए आपने पहले कीमत बढ़ा दी और आज भी आपको कीमत बढ़ाने वाले हैं, और जवाब आप ये दे रहे हैं कि जनाब जखीरा अंदोजी होनी है, उससे बचने के लिए हमने ये प्राइस बढ़ा दी है। इसका मतलब है आप जखीरा अंदोजों को नहीं रोकने की सलाहियत रखते, आप उनके लिए काम नहीं करना चाह रहे, आप हाथ झाड़ के अवाम पे सारा कुछ बोझ डाल के घर चले गए हैं। देखें, जहां वो एक मुहावरा बड़ा है वो चीप सा, लेकिन हम पे बड़ा फिट बैठता है। जब वो कहते हैं ना कि घर का कुत्ता चोरों के साथ मिल जाए ना, तो फिर आप रखवाला किसको रखेंगे। 84 रुपए 40 पैसे मैंने आपको क्या बताया, लेवी 2 रुपए 50 पैसे हम एक क्लाइमेट लीवी देते हैं, यानी हमारे पे 2 रुपए 50 पैसे जो आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, हर लीटर के पीछे 2 रुपए 50 पैसे आप ग्रीन एनर्जी के लिए देते हैं कि हमारे मुल्क में ग्रीन एनर्जी का रेवोल्यूशन आएगा। आप अंदाजा करें लाखों लीटर के ऊपर जब ये रकम जाती होगी तो वो पैसा 2 रुपए 50 पैसे मल्टीप्लाई होकर वो भी मिलियन बिलियंस में चला जाता है। अच्छा, उसके बाद आप 13 रुपए 31 पैसे कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है जी। 7 रुपए 87 पैसे जो आपकी ये पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो पर लीटर आपसे लेती हैं, वो भी जाहिर है अपनी इतने बड़े बड़े पंप खोल के मुफ्त में नहीं बैठे हुए। और जो डीलर है ना, डीलर 6.64 पैसे, सॉरी 8.64 पैसे। तो यानी आप अंदाजा करें कि, और एक और बड़ा मजे की एक और भी होती है, एक पेट्रोलियम फ्राइट इक्वलाइजेशन मार्जिन होता है, उसको IFEM कहते हैं, यानी 8 रुपए 25 पैसे के पूरे मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस को ठीक रखा जाए। यानी 8 रुपए डीलर ले गया, 8 रुपए पेट्रोलियम कंपनी ले गई, 2.5 रुपए आपने क्लाइमेट के वो दे दिए, 31 रुपए कस्टम ड्यूटी दे दी, 84 रुपए आपने लेवी दे दी। अब बताओ चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। ये वो पैसा है जो जो असल में आपके पास है। जिस तरह आपने सारा हमें तकसीम बड़ी अच्छी तरह समझा दी है, जरा आप उस बात पर भी कमेंट कर दें कि ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए या खुद काम ना करने का बहाना है कि जनाब आप कीमतें बढ़ाकर और पास ऑन कर दें आवाम पर बोझ। हाँ जी, मैं अभी आपको, मेरे मुंह में खाक, मेरी जो मतलब देखे ना, वो क्या होता है, किसी जमाने में कहते थे ना, कोई एक थे हमारे, वो उनकी चिड़िया हुआ करती थी, वो खबरें शबरें उन्हें देखती रहती थी। अब जब इस काम में आप फंस जाते हैं ना, तो वो कोई ना कोई चिड़िया हमारे पास भी आ जाती है खबर देने के लिए। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, 73 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं ये लोग, 70 से 75 रुपए तक बढ़ाने के लिए ये तैयारियां, इसको 400 रुपए पे लाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, जो आपके ट्रेड साहब, अगर इतनी कीमतें बढ़ जाएंगी, पेट्रोल दस्तयाब भी होगा, ये तो फिर बहरान वाली कैफियत में हम जाने वाले हैं। नहीं, पेट्रोल बहुत है। अच्छा, वो तो अगले क्लेम नहीं करते हुकूमती एहलकार। अगर हम 400 रुपए बढ़ा देते, वो देखे ना, कहते हैं जो बात वही होती है जबान पे जो। डॉक्टर साहब, जो आपने फिगर कोट किया है, इतना बड़ा इजाफा किस बुनियाद पे करने जा रही है गवर्नमेंट? कोई बुनियाद नहीं है,
कोई बुनियाद नहीं है। अगर बुनियाद है तो मैं ये कॉपी लेके, चैलेंज लेके आपके चैनल पे बैठा हूँ, बुलाए किसी हुकूमती एहलकार को, बात करें मेरे साथ। मैंने जिंदगी दी है इस पूरे के पूरे मार्केट में तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। आलमी मार्केट में तो $10 फी बैरल कीमत कम हुई है जी। डॉलर सस्टेन कर रहे हैं आपका, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू बनता है, जैसे हमारे वजीर खजाना जो है वो माशाल्लाह जिस तरह वो आज कह रहे थे कि जनाब हमारा ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड डेफिसिट के लिए आपको कॉमन मैन ही रह गया। आपने उस शख्स के बारे में कभी सोचा है? आपने 400 रुपए पेट्रोल कर देना है, वो जो बाइकिया दिन में सड़क के ऊपर बेचारा मारा मारा फिरता है, वो जो शख्स जो सुबह निकलता है शाम को जब तक उसकी गाड़ी नहीं चलती तो वो अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी का इंतजाम नहीं कर सकता। आपने सड़कों पर लाइनें लगी हुई देखी है? आज लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके जनाब अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है शुएब साहब। फिर इनके पास ऑल्टरनेट वेज क्या है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लें, आप स्कूल हमने बंद कर दिए, वो तालीम मुतासिर होनी है, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है कि बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। हर सिस्टम देखे ना जी। मैं एक और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूं, प्लीज ये मेरी बात जरूर सुनिएगा। जी जी। देखिए, वर्क फ्रॉम होम, बाइकिया वर्क फ्रॉम होम करेगा, वो बेचारा जो रिक्शा चलाता है वो वर्क फ्रॉम होम करेगा। ट्रांसपोर्ट आपने वो कर दिया, एक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, एक गाड़ी पे, आप जरा ना, आप लोग तो देखें, मतलब मीडिया के लोग हैं, एक गाड़ी के ऊपर 5 खानदान पलते हैं। एक गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट की सड़क पर आती है ना, हम इनको बुरा भला तो कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट ने मनमानियां शुरू कर दी और महंगे किराए कर दिए। एक ट्रांसपोर्ट के ऊपर 5 खानदान पल रहे होते हैं। यार ये गजब खुदा का, ये क्या करने जा रहे हैं यार? वैसे मार दो। अगर आप ये क्लेम करते हो तो ना कि यार हमारे मुल्क में कोई गरीब नहीं रहेगा, तो वैसे मार दो ना यार, इकट्ठा करके इनको किसी इनकी इज्तिमाई कब्रें बना दो। ये क्या तमाशा तुम लोगों ने बनाया हुआ है भाई? इनसे मैनेज नहीं हो रहा तो छोड़ें, कोई और काम करें। इस मुल्क के अंदर कोई कहतो रिजाल नहीं है। मैं खुदा की कसम हमेशा ये कहता हूँ, हर चैनल पे मैं कहता हूँ, हर फोरम पे कहता हूँ, इस मुल्क में कहता हूँ रिजाल नहीं है। एक से एक कॉम्पिटेंट आदमी बैठा हुआ है, लेकर आए और उसको लाके वो सिस्टम को बनाए। ये उसी तरह करते हैं जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम का होता है कि कई दामाद बैठे हुए हैं, कई सिफारशी बैठे हुए हैं, कई बैचमेट बैठे हुए हैं, कई कोर्समेट बैठे हुए हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क करके तुम लोगों ने रख दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी भी अगर देखें तो मईशत पर बड़ी ग्रिप है। ये जो हम वजीर खजाना, हमें हमेशा इम्पोर्ट ही क्यों करना पड़ता है, जिसे आम आवाम के दुखों का कोई अंदाजा भी नहीं होता, और फिर अगर कोई ब्यूरोक्रेसी की, करप्शन की शिकायतें हो, बातें हो, तो उसका भी वो दिफा कर लेते हैं। वो तो उनको लाया इसीलिए जाता है ना। हमारे जैसे बंदे को क्यों नहीं बनाया जाएगा, कोई पोर्टफोलियो दिया नहीं जाएगा? क्योंकि हम तो फिर एहतसाब करेंगे ना, हम तो अपना आप पहले खोल के रख देंगे कि ये लो भाई, ये मेरे पास है और ये तुम्हारे पास है, निकालो अब तुम जहाँ पे तुम्हारी गड़बड़ है। ये देखिए, ये हमेशा से हमारे यहाँ होता है। 70 साल गुजर गए, एनर्जी पॉलिसी नहीं बना सके, इंटरनेशनल डिपेंडेंस हमेशा हमारे राह की रुकावटें रही हैं। मैं आपसे जो आपको मैंने सवाल किया ना, आप प्लीज इसको डिग आउट कीजिए कि हिंदुस्तान बराह रास्त मुतासिर होता है। ये चहार जो थी ना, उसकी जो बंदरगाह थी चहार बहार की, और वो उसके साथ ये गवादर के मुकाबले पे ईरान डेवलप कर रहा था, उसको बड़ी लंबी कहानी है वो। जैसे इन जख्मों को शोएब साहब, ये कोई आवाम के साथ माइंड गेम तो नहीं होने वाली? आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इतनी कीमत बढ़ेगी, वो फिर कीमत बढ़ेगी, आवाम परेशान होगी, फिर ईद पे 5 रुपए कम कर देंगे, 50, 60, 70 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए जब कम करेंगे तो वो कहेंगे देखिए हमने आवाम को रिलीफ दिया है। हाँ, रिलीफ दिया। ईद वाले दिन खुशियां। चैनल ने जी मुझसे, उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल ने ये सवाल किया था कि जी ये तो फिर क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई ट्रेंड है? मैंने कहा जी आज तक मैंने जब से होश संभाला है, मैंने यहाँ चीज़ों को बढ़ते हुए देखा है, वापस आते हुए तो नहीं देखा। तो ठीक है, अब इसमें सिर्फ गुजारिश ये है, जो काम करने वाला है ना, देखें, हम रोना तो छोड़े यार, सारी जिंदगी रोते हुए गुजर गई। जो काम करने वाला है कि खुदा के लिए सर जोड़ के बैठो। ये जो ड्रामेबाजियां हैं ना, या ये जो पॉलिटिकल स्टंट है कि 2 महीने तनख्वाह नहीं लेंगे और यूं करेंगे, यार इनको तनख्वाह की जरूरत है? शर्म से मर जाएं डूब के यार, जो इस मुल्क में से तनख्वाह लेते हैं इस तरह के लोग। ठीक है, इनको जरूरत है तनख्वाह की। मैं ये सिर्फ चाहता हूं कि जनाब आप एक पॉलिसी बनाएं, कंसोलिडेट एनर्जी पॉलिसी बनाएं। अल्लाह आपके मुल्क में सूरज को चमका रहा है, अल्लाह आपके मुल्क में हवा दे रहा है, अल्लाह आपके मुल्क में पानी दे रहा है, हर चीज। ऑल्टरनेट एनर्जी के जितने टूल हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान को अल्लाह ने दिए हैं। और ये ₹2.50 उस ग्रीन एनर्जी के लिए हमसे हर पेट्रोल की 1 लीटर पे चार्ज कर रहे हैं।
क्यों नहीं करते? हाइडल एनर्जी पूरी दुनिया का सबसे सस्ता मॉडल है, आप डैम ही नहीं बनने देते, एक दूसरे के खुद गले काटना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे कसूर है। हमारी अपनी आवाम का भी है। बिल्कुल डॉक्टर शुएब साहब, कुछ कसूर हमारी अपनी आवाम का भी है, हुकूमती पॉलिसीज का भी है, और कुदरती ज़खायर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं हैं और कीमतें बढ़ रही हैं। और अब जो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है वो ये है कि जी मज़ीद जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी और आवाम पर बोझ पड़ेगा, और हुकूमत के पास जी आवाम को रिलीफ देने के लिए अभी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। और बहाना यही है, तकलीफ की ऑप्शन है बस। और अब बिल्कुल ये सवालात उठ रहे हैं जनाब, बड़े माहिर लोग जो हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मैदान के अंदर गुजारी है, वो ये बताते हैं कि जनाब ये इस तरह की जब कीमतें बढ़ती हैं तो असरात तो लेट आते हैं, कोई 2 माह बाद आते हैं, लेकिन हुकूमत अभी से कीमतें बढ़ा रही है। और हुकूमत का जो जवाब है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाए, तो जनाब आपके पास इतनी फोर्सेस हैं, इतनी इंटेलिजेंस है, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकें। और आप ये क्या काम कर रहे हैं कि आवाम पे आप जो बोझ है वो पास ऑन कर रहे हैं, जितनी कीमत बढ़ती जाएगी आप उतना बढ़ाते जाएंगे। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में 10% का डिक्लाइन आया है पेट्रोल की कीमत के अंदर, तो वो भी आवाम को रिलीफ देना चाहिए। ये ना हो कि इतनी कीमत बढ़ा के वही ईद के करीब जाके थोड़ा सा 5-10 रुपए कम करके ईदी देने की कोशिश करें।